अब हम लोग इपॉक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में अल्कोहल्स, ईथर, इपॉक्साइड और फिनॉल्स के बारे में बात करना है। इपॉक्साइड्स क्या चीज़ होंगी? साइक्लिक ईथर्स को हम इपॉक्साइड्स कहेंगे। क्या खास है इसमें? ये साइक्लिक ईथर्स हैं। नॉर्मल ईथर्स क्या होते थे? ROR। साइक्लिक ईथर्स इपॉक्साइड्स। तो कैसे हम इनको बना सकते हैं? इपॉक्साइड्स को हम कैसे बनाएंगे? तो हमने एक एल्कीन ली और उसको पर एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे। पर एसिड्स की खासियत क्या होती है? जैसे एक नॉर्मल एसिड जो होता है वो RCOOH होता है, और अगर हम पर एसिड्स की बात करना स्टार्ट करें तो वो क्या हो जाएगा? RC⋅OOH। अगर ये एसिड है तो इसका मतलब ये H+, ये O-। दूसरे शब्दों में ये RC⋅OO और H+ जैसी चीज़ दिखा सकता है। इसी चीज़ को अब मैं ज़रा सा एक दूसरे फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। वो क्या कि ये 1, ये 2, मान लीजिए मैंने इसको 1, इसको 2 कहा, तो क्या ये इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा कि ये इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा? इन दोनों में कौन सी स्थिति पॉसिबल है? तो इसमें हम देख रहे हैं क्या होगा। रेजोनेंस के कारण इसका दूसरा रेजोनेंस हाइब्रिड बन सकता है। ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा सही होती हुई दिख रही है। तो दूसरे शब्दों में परऑक्साइड्स को हम ये कह सकते हैं कि OOH, इसमें माइनस करेक्टरिस्टिक रहेगा, इसमें प्लस करेक्टरिस्टिक रहेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। इसका मतलब एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐसा होगा जिस पर कि डेल्टा प्लस चार्ज जैसा दिख रहा होगा, और इसी का हम फ़ायदा ले सकते हैं। कैसे? ये चीज़ है। एल्कीन्स की खासियत क्या होती है कि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास पाई बॉन्ड होता है, और इनके पास पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब कि प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और प्लेन के नीचे भी है। दूसरे शब्दों में इनके पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसका मतलब कौन सा चार्ज है? एक नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है। कौन इसकी तरफ आकर्षित होगा? प्लस चार्ज। तो अगर ये चीज़ है और इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज इस पर आकर्षित होगा, और जब ये इस पर आकर्षित होगा तो किस तरह से चीज़ हो रही होगी? ये O, C⋅O और R, और ये मैंने H किया, क्योंकि इसके पास डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, तो ये इस तरीके से क्या करेगा? आगे एक पाई कॉम्प्लेक्स जैसी चीज़ बनाएगा, और यही जो है बाद में जाके किस फॉर्म में आ जाएगी? RCHOGHR, और ये सिंगल बॉन्ड पे पहले था ही था। तो ये कुछ मैकेनिज़्म होते हैं एल्कीन के परऑक्साइड्स या परऑक्सी एसिड्स के साथ रिएक्शन के। तो हम इस तरह से इपॉक्साइड्स बना सकते हैं। अब हम हेलोहाइड्रिन्स के संदर्भ में बात करते हैं कि कैसे हम जो है इपॉक्साइड्स बना सकते हैं। तो ये इथाइलिन मॉलिक्यूल है, इसको रिएक्शन कराया Cl2H2O के प्रेजेंस में, Cl2H2O, और क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इसके Cl जो है
Cl2 जो है इसकी तरफ आकर्षित होगा और एक सेंटर जो है वो डेल्टा प्लस और दूसरा डेल्टा माइनस के तौर पर पोलराइज हो जाएगा। डेल्टा प्लस वाला इसकी तरफ आकर्षित होगा और ये इवेंचुअली बना क्या लेगा, ये एक, जैसे हम साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन की बात करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर साइक्लिक फ्लोरोनियम आयन जैसी चीज़ बन जाएगी। और इसमें से क्या निकला, Cl माइनस निकला जो बैक साइड अटैक कर सकता है, लेकिन साथ में क्योंकि वाटर है तो अब ये कंपटीशन रहेगा OH और साथ साथ Cl माइनस में भी दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, हमें दोनों ही प्रोडक्ट मिल सकते हैं, CH2Cl CH2Cl, लेकिन एक ये भी मिलेगा जिसमें ये बैक साइड अटैक करेगा और ये रिंग ओपन हो जाएगा। और रिंग ओपन होने पे हमको क्या मिल जाएगा, CH2OH और CH2Cl। और अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Cl माइनस एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो वो इस पर्टिकुलर कार्बन पर एक तरीके का SN2 मैकेनिज्म के तौर पर अटैक करेगा और Cl माइनस निकल जाएगा। और जब ये निकलेगा तो हमारे पास एक इपॉक्साइड फॉर्मेशन होती हुई दिखेगी। अब हम लोग इपॉक्साइड्स के केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले रिंग ओपनिंग, कैसे इपॉक्साइड जो है वो रिंग ओपन हो सकता है। तो इसको देखने के लिए हम एक अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड ले रहे हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह की बात ले रहे हैं। एसिडिक मीडियम अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगी चीज़ ये, और अब वह कार्बोकैटायन बनना पसंद करेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल हो। तो एक तो या तो रिंग ओपनिंग यहाँ से हो सकती है या यहाँ से हो सकती है। तो अगर हम इसको इस तरह से दिखाएं, इसको ये और ये, तो क्या होगा, ये ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा क्योंकि बेंजीन कार्बोकैटायन जैसा बन रहा है। और अब ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस जगह आ सकता है और तब मुझे प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ PH और ये हो जाएगा PH, ये इस तरह से मिलेगा। अगर इसी सेम चीज़ को हम बेसिक मीडियम में करा रहे हूँ तो बेसिक मीडियम क्या करेगा, ये बैक साइड अटैक करता है, ये उस जगह पर जाना चाहेगा जहाँ पर कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो अगर हम देखें तो यहाँ CH3 है, यहाँ PH है, तो ये इस पर अटैक करना चाहेगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, रिंग ओपनिंग इस साइड से होना स्टार्ट होगी और तब क्या हो जाएगा, ये OH यहाँ पर, इस ये OH यहाँ पर गया, ये PH और ये रिंग ओपन जो है वही इस तरह ये चीज़ आ गई। तो हम दोनों ही केस में देख रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट जो है वो सेम मिल रहा है। ये बात हो गई एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड इपॉक्साइड्स रिंग ओपनिंग की। ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ हम लोग पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट R माइनस है तो वो एक तरीके से बेसिक मीडियम में हम मान के चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ हुआ, ये रिंग ओपन से हुए ड्राई ईथर, और हम जानते हैं कि इसमें हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। और वही सेम चीज़ हम लिथियम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के केस में भी हम वही चीज़ देखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिनॉल्स की तरफ। तो फिनॉल्स क्या हैं, हम इनको सल्फोनेट से, एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट से बना सकते हैं। ये काफ़ी हद तक इप्सो इफेक्ट की याद दिलाता है, जिसमें कि एरिल मतलब पीएच के साथ कोई अगर बल्कियर ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो जो है वो लीव करना चाहता है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इसे फ्यूज़न करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, OH माइनस जो है वो आ रहा है और SO3 OH माइनस निकल रहा है। ये ध्यान देने चीज़ है, OH माइनस हम बात कर रहे हैं जो कि क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। हम बेंजीन को कैसे डिफाइन करते हैं कि इसके
प्लेन के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। दूसरे शब्दों में इस पर कौन सा चार्ज है, एक तरीके का नेगेटिव चार्ज है। तो ये किसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहेगा, पॉजिटिव को। लेकिन हम यहाँ किससे रिएक्शन करा रहे हैं, इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं नेगेटिव जैसी चीज़ से। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, इसलिए अपने आप आसानी से आसान कंडीशंस में नहीं होगा। और इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर लगाना पड़ रहा है। देख रहे हैं ये कितना 200 डिग्री सेंटीग्रेड के 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी, प्रेशर देना पड़ सकता है, हीट के कारण प्रेशर भी बन रहा है। तो तब जाके ये क्या होगा, SO3 ग्रुप जो है, सल्फोनेट ग्रुप जो है वो निकल रहा है और इसकी जगह ये ONA ग्रुप आ रहा है और फिर इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करके एक ARH के फॉर्म में ले लेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट से भी हम बना सकते हैं, जिसको कि हम जब डाइजोनियम सॉल्ट वाला चैप्टर देखेंगे और डिटेल में देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए हम यही कहेंगे, यहाँ भी करीब करीब वही बात है। ये SO माइनस इस AR के पास चलेगा, ये निकलेगा, ये हमको N2 प्लस HCl जैसी चीज़ आएगी, ये AROH हो जाएगा। ये देखने की चीज़ है कि जब भी ये AR N2 प्लस Cl माइनस होता है तो ये अपना निकलना चाहता है, क्योंकि ये न्यूट्रल फॉर्म में N2 के तौर पर निकलेगा। दूसरे शब्दों में ये AR को प्लस बनाने को AR को प्लस के तौर पर रहने को दबाव बनाता है और OH माइनस इसीलिए आसानी से इसके पास जा सकता है और हमें एक फिनोलिक कंपाउंड मिल सकता है। दो प्रोसेस, फिर से वही बात, ये क्या है OH माइनस एरोमेटिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। मतलब ये माइनस चार्ज है, माइनस, और ये माइनस एक तरीके से जैसा मैंने ऊपर बात कही माइनस की तरफ जा रहा है, इसलिए हमको एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर लगाना पड़ेगा और तभी फिर ये OH माइनस इसको रिप्लेस करेगा और तब ये यहाँ हम सॉल्ट इसका दिखा रहे हैं जो कि हाइड्रोलाइज होकर फिनोलिक फॉर्म में आ जाएगा। और कैसे इसको हमने क्या किया, प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराया और प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होगा, ये हो गया, मतलब इस पर प्लस चार्ज आ गया, ये प्लस चार्ज इसकी तरफ आकर्षित होगा, इधर के इसके साथ जुड़ा। हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर C और H के बीच में ये दोनों ऑक्सीजन जाके बैठ जाएंगे, जो कि परऑक्साइड जैसी चीज़ होती हुई दिखेगी। और ये फर्दर क्या होता है इसके बाद, इसमें जैसा हमने पीछे बात की, परऑक्साइड में ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आने लगता है, ये माइनस एंटिटी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ये उस ऑक्सीजन को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको आकर्षित कर लेगा और बाकी सारी चीज़ जो है, जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये O माइनस बनना चाहेगा। जैसे ये यहाँ पर OOH है तो ये क्या चाहेगा कि ये डबल बॉन्ड बना ले, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये अगर यहाँ पर निकल के डबल बॉन्ड O बना ले तो क्या हो जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CO, और ये जो ऑक्सीजन O का है इसमें ये माइनस आ जाए और ये माइनस होके इसी पर्टिकुलर कार्बन पर वापस आ जाए, तो तब मुझे ये फिनोलिक कंपाउंड मिल जाएगा। फिर से मैं इसको थोड़ा डिटेल में दिखा दूँ, ये रहा CH3OH। तो अगर ये डबल बॉन्ड हो तो ये एसीटोन के तौर पर निकल जाएगा। तो दूसरे शब्दों में ये इधर गया, ये जब इधर गया तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ जाएगा, इसके पास अब ये O माइनस हो गया और यही O माइनस अब इस पर्टिकुलर कार्बन पर, जो कि ये प्लस, क्योंकि ये बॉन्ड टूट रहा है, ये इधर चला गया तो इसके ऊपर प्लस आ रहा था, ये माइनस आ रहा था जिसने कि इसे डबल बॉन्ड बनाया, क्योंकि इस पर प्लस आया, ये वाला O ऑक्सीजन यहाँ पर आ सकता है और तब मुझे ये फिनोलिक कंपाउंड मिल जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड CONA है, ठीक है। इसको हम जैसा कि जानते हैं -CO2 को निकलवाने के लिए हम लोग
इसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, ये Na2CO3 के तौर पर निकल आएगा और हमको जो है डीकार्बोक्सिलेटेड प्रोडक्ट मतलब फिनॉलिक कंपाउंड मिल जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये MgBr RmGbr, इसमें हम ऑक्सीजन जो है जैसे R और Mg के बीच जो है, क्योंकि ये R माइनस हो गया, ये हो गया प्लस, ऑक्सीजन आ रहा है तो ये ऑक्सीजन जो है इसके बीच में आ जाएगा R और O के, और इसको हम हाइड्रोलाइज करा सकते हैं और हाइड्रोलाइज करा के हमें फिनॉलिक कंपाउंड मिल जाएगा। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।